ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिव्यांगों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरित की। देखिए ये रिपोर्ट। आगर मालवा में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला इकाई आगर के द्वारा विकलांगों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरित की गई थी। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के हाथों भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता के द्वारा सम्मान प्राप्त किया गया। बता दें कि जिला इकाई भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कलेक्टर व सचिव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि वर्ष 2023-24 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जिले में निःशुल्क 54 ट्राईसाइकिल वितरित की गई थी, जिसको लेकर जिले ने प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इस उत्कृष्ट कार्य को लेकर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला इकाई आगर को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया। जानते हैं सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता का क्या कुछ कहना था। वर्ष 2023-24 में जो रेड क्रॉस सोसाइटी की इकाई है आगर मालवा, उसमें कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, क्योंकि कलेक्टर महोदय हमारे अध्यक्ष होते हैं और मैं सचिव होता हूं, और बाकी भी शक्लेचा जी वगैरह भी हमारे सदस्य हैं, तो इनके मार्गदर्शन में हमने 43 ट्राइसिकल जो कि विकलांग होते हैं उन्हें निःशुल्क रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से वितरित की गई थी। इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश में हमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, और माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल राज्यपाल महोदय द्वारा राजभवन में बुला के हमें पूरी इकाई को, आगर मालवा की इकाई को सम्मानित किया है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्शा अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अगली खबर भी आगर मालवा से है, जहां शिव शक्ति महिला मंडल के द्वारा फागोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आगर मालवा में जिला मुख्यालय स्थित अटल कॉलोनी में शिव शक्ति महिला मंडल के द्वारा फाग उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और एक साथ होली के पर्व का पूर्व आनंद लिया। वहीं महिलाओं ने होली के भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और होली के रंगों का समागम रहा। महिलाएं नृत्य करते हुए भजनों में शामिल हो गई, जिससे वातावरण भक्ति और उल्लास से भर गया। आइए जानते हैं इस विषय में सृष्टि राजपूत का क्या कुछ कहना था। प्रजापति एकत्रित हुए हैं आनंदमय, बिल्कुल फाग उत्सव में ऐसा माहौल बना दिया है कि कान्हा जी, सभी सखियां, हम लोग सब साथ में फाग उत्सव का आनंद ले रहे हैं। 10-15 साल तो लगभग हो ही गए हैं और आगे भी ये लगातार चलता ही रहेगा। सृष्टि राजपूत। होलिका दहन के पहले फाग उत्सव मनाया जाता है, तो ये मंदिरों में, घर घर में होता है। पूरी हमारी महिला मंडल की टीम है, काफ़ी साल 10-12 साल 40 से 45 लेडीज़ महिलाएं जो जुड़ी हुई है। एकता नगर के आगे यहाँ उज्जैन रोड के पास में जो कॉलोनी है, शिव शक्ति ग्रुप के नाम से है हमारा। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्शा अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा में निजी वाहनों में हुटर, फ्लैशलाइट, वीआईपी स्टिकर व गलत नंबर प्लेट का दुरुपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। देखिए ये रिपोर्ट। आगर मालवा में उप महानिरीक्षक पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा 1 मार्च 2025 को आदेश जारी किया गया, जिसमें प्रदेश में निजी वाहनों में हुटर, फ्लैशलाइट, वीआईपी स्टिकर व गलत नंबर प्लेट का दुरुपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के आदेश दिए गए। इसके बाद से यातायात पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। आदेश के परिपालन में यातायात सूबेदार जगदीश यादव के द्वारा छावनी नाके पर एक हुटर पर MV एक्ट 1988 की धारा 185 में 3000 का जुर्माना, गलत नंबर प्लेट में CMVR एक्ट 1989 की धारा 51/177 में 2 चालान बनाकर 1000 रुपये का जुर्माना, VIP स्टिकर में 500 का जुर्माना, अवैध लाइट 111/177 में 2 चालान बनाकर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कार्यवाही में 5 वाहनों के हुटर भी हटवाए गए हैं। बता दें कि जारी आदेशानुसार हुटर, फ्लैश लाइट, लाल, पीली, नीली बत्ती, VIP स्टिकर, गलत नंबर प्लेट का दुरुपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। जिले में काफी ऐसे निजी वाहन हैं जो अपने वाहनों पर हुटर व VIP स्टिकर लगाकर वाहन चलाते नजर आते हैं। कई निजी वाहन चालक अपने वाहन पर प्रेस लिखवाकर घूमते हैं, जो कि वास्तविकता में पत्रकार तक नहीं होते। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध भी यातायात पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्शा अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अगली खबर भिंड से है, जहां मेधावी छात्र को उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपनी तनख्वाह से स्कूटी दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
भिंड में मेधावी छात्र को उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपनी तनख्वाह से दी स्कूटी। भिंड जिले के उदोदगढ़ निवासी दीपक बरेठा पुत्र रामशंकर बरेठा को सम्मानित करते हुए अपने मिलने वाली तनख्वाह से स्कूटी देने का निर्णय लिया था, जिसे आज पूर्ण कर दिया गया है। दीपक बरेठा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदोदगढ़ में कक्षा 12वीं का छात्र है। उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित इंस्पायर बालक अवार्ड में ऑल इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश तथा जिले को गौरवान्वित किया था। उनका मॉडल सेफ विजन डिस्टेंस सेंसर इन स्मार्टफोन इन प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में चयनित हो चुका है। भाजपा सरकार छात्रों के साथ विश्वासघात कर रही है। भाजपा सरकार चुनावी वादों के नाम पर प्रदेश के छात्रों को ठग रही है। जिस तरीके से लाडली बहनों को प्रतिमाह 3000 देने का वादा करने के बाद आज उन्हें 1250 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही अब छात्रों के साथ भी छलावा हो रहा है। सरकार शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की अनदेखी कर रही है, जिससे प्रदेश के मेधावी छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमेशा भाजपा सरकार ने युवाओं एवं छात्रों के साथ छलावा किया। छात्रों के भविष्य को संवारने की कांग्रेस की परंपरा जारी है। पूर्व में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस तरह की पहल कर चुके हैं और अब उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत सत्यदेव कटारे भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। छात्रों को उनके हक दिलाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के इस संकल्प में कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी है। इसी प्रकार जनसेवा के रूप में सदैव छात्रों को प्रोत्साहित करता रहूंगा। सभी हमारे परिवार के लोगों के बीच में उपस्थित होकर के मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारे यहाँ पे एक मेधावी छात्र, एक ऐसी प्रतिभा जो कि उदोदगढ़ में अभी मेरे साथ में उपस्थित है, हमारे छोटे भाई के रूप में मान ले, भतीजे के रूप में मान ले, दीपक बरेठा। इनके लिए जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत करो, अभिनंदन करो। दीपक ने कम ही उम्र में 12वीं कक्षा में कई बड़े लक्ष्य और बड़े अच्छे अंक प्राप्त किए और हमारे उदोदगढ़ गांव का नहीं, पूरे अटेर क्षेत्र का मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने नाम रोशन किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वायदा था, पूर्व मुख्यमंत्री आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान साहब ने वायदा किया था कि जो बच्चे मेधावी छात्र निकलेंगे, जो अच्छे अंक लाएंगे, उनको स्कूटी दी जाएगी। याद है आपको, कहा था? लेकिन इन्हें स्कूटी मिली क्या? तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं सबको तो नहीं दे सकता, लेकिन एक दो लोगों को अपनी तरफ से दे सकता हूं। तो मैंने निर्णय लिया कि जो मेरी तनख्वाह आती है विधानसभा से, मार्च माह की जो मेरी तनख्वाह जैसे ही आई, वैसे ही मैंने उस तनख्वाह से सीधे बालक के लिए एक स्कूटी खरीदी और आज मैं आपके गांव के बीच में आया हूं कि इनको वो स्कूटी अपने हाथ से भेंट करके दे सकूं, जिससे कि मेधावी छात्रों का जो उत्साह है, जो मोटिवेशन है, वो आने वाले समय में भी बना रहे। और साथ ही मैं डॉक्टर मोहन यादव सरकार से ये आग्रह करता हूं कि जितने भी हमारे अटेर क्षेत्र के, भिंड क्षेत्र के ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अच्छे छात्र हैं, योग्य छात्र हैं, उनको प्रोत्साहन के रूप में स्कूटी, लैपटॉप देने की सुविधा शुरू की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर टीकमगढ़ से है, जहां तालमऊ के शासकीय स्कूल में छात्र छात्राओं को समूह संचालक द्वारा भरपेट खाना नहीं दिया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बलदेवगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत तालमऊ के शासकीय माध्यमिक शाला स्कूल में छात्र छात्राओं को समूह संचालक द्वारा भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा है। छात्र छात्राओं ने बताया कि मंगलवार को खीर, पूरी, आलू टमाटर की सब्जी, हलवा नहीं मिलता है। केवल खीर पतली और 2 छोटी पूरी मात्र दी जाती है। समूह संचालक द्वारा मेनू अनुसार खाना नहीं मिलता है। समूह संचालक बच्चों के मुंह का निवाला छीन रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि इस संबंध में कई बार समूह संचालक को कह चुके हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चल रही हैं, परंतु उन सुविधाओं का कहीं कहीं तक कोई लाभ नहीं पहुंचता है। समूह संचालक अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं और अधिकारी चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कार्तिक। कितने में पढ़ती हो? 7। कौन सी स्कूल में? शासकीय माध्यमिक शाला तालमऊ। आज खाना में क्या मिला है आपको? खीर पूरी। तो खीर पूरी आपको भरपेट मिली है, कम मिली है? तीन पूरी और थोड़ी सी। अगर और भूख लगती है और मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? देते नहीं। देते मना बोलते हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।